मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर हम लोग बहुत आगे हैं फ्यूचर में और ये कहानी बहुत पास्ट में हुई थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार सारा राज भिक्षु दान कर देगा तो राज क्या करोगी। शत्रु ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। देवदत्त ने कहा मैं कहूँगा जो करूँगी, बोला मैं करूँगा। देवदत्त ने कहा अपना पिता को अरेस्ट कर लो, उनकी कहानी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो हमारा राजगीर का जो अभी सफ़र है वो जारी है और अभी हम आ चुके हैं बिंबिसार का जेल। तो इसका भी अपना एक इतिहास है बिंबिसार का जेल का, और यहाँ हमारा तांगा रुक चुका है और ये रास्ता है भैया, ये है ना, ये है जगह बिंबिसार का जेल जो है वो जाने का रास्ता। और अभी आपको ज़्यादा लोग यहाँ पे मिलेंगे नहीं, और यहाँ पे लगाया हुआ है बोर्ड, ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। बिंबिसार कारागार, ये स्थान उस दुर्भाग्यपूर्ण पिता का स्मरण दिलाता है जिसे अपने पुत्र के हाथों कारागार में बंद कर दिया गया। सो गाइस, यहाँ पे पूरा जो हिस्ट्री है वो लिखा हुआ है। जो बिंबिसार को इस कारागार में बंद किया गया था अपने बेटे अजात शत्रु के द्वारा, और ये काफ़ी पुराना है, 466 ईसा पूर्व का है, 492 ईसा पूर्व द्वारा अपने पिता राजा बिंबिसार को जेल के स्थान एवं स्वयं राजा बिंबिसार द्वारा चयन किया गया था, क्योंकि वह चाहता था कि गिद्धकुटग पर्वत पर भगवान बुद्ध को चढ़ते उनका दर्शन व आमरण करता हुआ रहे। बिंबिसार भगवान बुद्ध का अनुयायी था तथा शांति में विश्वास के कारण ही उसने अपने पुत्र की दृष्टता को भी स्वीकार कर लिया था। सो गाइस, इस जगह का अपना एक हिस्ट्री है, तो चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं कि ये कारागार कैसा है। बिंबिसार का बंदीगृह मतलब बिंबिसार का जेल। ये तो खाली मैदान जैसा दिख रहा है। सो गाइज, ये जगह है जो मुझे अभी दिख रहा है, ये तो एक मैदान जैसा है, और पता नहीं यहाँ पे कारागार किधर है। चलिए पूछते हैं किसी से। जेल किधर है भैया? यही है? ओह, लेकिन ये तो खाली स्थान है। इसके अंदर में दबा हुआ जेल है, पुराना है ना। अच्छा, ओके, मतलब ये तो फील्ड जैसा दिख रहा है अभी। हाँ, वहाँ जो देख रहे हैं ना गढ़, वहाँ से हाँ हाँ 7 फीट अंदर जाने का रास्ता। ओके ओके ओके, वही दब चुका। अब देखने के लिए सिर्फ ये मैदान रह गया है। ओके ओके, बिंबिसार का जेल यही है। हाँ, मुझे लगा कुछ कोठरी टाइप का बनाया हुआ होगा। जो भी है उसी के नीचे था। ओह, ओके ओके ओके। सो गाइस, ये जगह आप देख सकते हैं, इसी को बिंबिसार का जेल कहा जाता है, और ये काफ़ी पुराना है जगह जैसा इसका इतिहास है। और बिंबिसार को इसी जगह पर कैद करके रखा गया था उनके बेटे अजात शत्रु द्वारा। ये मैदान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ जेल होगा, कुछ कोठरी टाइप का बना हुआ होगा जिसके अंदर कैद किया होगा, लेकिन ऐसे खाली जगह पे कैसे, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। या फिर हम लोग बहुत आगे हैं फ्यूचर में और ये कहानी बहुत पास्ट में हुई थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, इस जगह को मैंने दिखाया, और जहाँ की यहाँ बिहार टूरिज़्म का बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है इसका इतिहास क्या था। तो अंकल, ये तो सिर्फ एक मैदान है और कुछ है नहीं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है सर। हाँ, ये महान प्रतापी के राजा मगध की थे। हाँ हाँ, ये अभी मगध एरिया में है, 5 पहाड़ों का बीच में। हाँ हाँ, जब मगध एरिया और राजधानी बसाए थे बिंबिसार, उसी टाइम भगवान बुद्ध आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो फर्स्ट बार इस मगध में भगवान बुद्ध आए थे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि बताया जाता है कि बिंबिसार को कैद किया गया था। जी जी, तो मतलब ये फील्ड है, मतलब कुछ तो है नहीं यहाँ पे, कोई कोठरी उठरी जैसा कुछ तो है नहीं। जेल कोठरी इसका अंदर ग्राउंड में है, जो अवशेष जगह है, जो कोठरी का अवशेष जगह है, हाँ। जो अवशेष जगह जेल है, उसी टाइप से अवशेष जगह जेल का रूम भी है। तो वो कहाँ है? सुना जाए पहले, जो मैं सुना रहा हूँ, हाँ हाँ, कि जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के आए तो बिंबिसार भगवान बुद्ध दोनों प्रेम हो गए।
प्रेम होने के बाद राजा बिंबिसार उसे पहचान लिए। प्रभु आप राजकुमार सिद्धार्था, ऐसा रूप आपका क्या है? क्या है आपका राज में कमी हो गया? बोलो मुझसे मैं दे सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने बोला मुझे कुछ भी कमी नहीं है, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मुझे कहाँ ज्ञान प्राप्त मिलेगा। इस मगध एरिया का पूरे पर्वत को भ्रमण करने लगे, परंतु ज्ञान का उपलब्ध यहाँ पे नहीं उनको मिलने लगे। जाने लगे, बोध गया। राजा बिंबिसार बोले प्रभु जब ज्ञान प्राप्ति मिलेगी तो मेरी मगध राज लौट कर आएंगे। भगवान बुद्ध बोला ने मैं अवश्य आऊँगा। उसी समय बिंबिसार शंखलिपि बाल बोध गया तक रोड बनाए बिंबिसार को जाने के लिए, बाल गंगा का ऊपर से। तो वहाँ से विदाग्री हुए भगवान बुद्ध का और ज्ञान प्राप्त किए बोध गया में। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद फर्स्ट उपदेश सारनाथ चले गए, सेकेंड उपदेश मगध चले आए। सेकेंड में कहाँ आए? बेनुबन बिहार में। राजा बिंबिसार को मालूम चल गया ओ भगवान बुद्धा ज्ञान प्राप्त करके चले आए, उसे मैं भी प्रेम जोड़ूंगा तो मुझे भी ज्ञान प्राप्त मिलेगा। और प्रार्थना करने लगे राजा बिंबिसार, प्रभु मुझे भी ज्ञान प्राप्त दीजिए, आपके लिए आधा राज भी दान करूँगा। भगवान बुद्ध ने बोला मैं तो खुद राज छोड़ कर आया, मुझे राज से क्या जरूरत पड़ेगा, मेरी तो बहुत विकासों में खर्च कर सकती है। राजा बिंबिसार बहुत विकासों में खर्च करने लगे, बहुत मठों बनवाने लगे, बहुत विश्व सोना चांदी दान करने लगे, बहुत प्रचार करते हुए श्रीलंका निकल गए। परंतु बुद्ध का भाई एक देवदत्त थी जो दोनों हंस के लिए झगड़ा किया था। वो देवदत्त को मालूम चल गया कि ओ इस भिक्षुओं को बहुत महान होने लगा, बहुत महात्मा होने लगा, चल इस धर्मों को हम डिसाइड कराएगा। वो भी मगध राज में आया, नाबालिग राजा शत्रु से उसे दोस्ती किया और उसे बहकावा करने लगे। शत्रु तेरे बाप तो भिक्षु के पीछे पड़ गए यार, सारा राज भिक्षु में दान कर देगा तो राज क्या करोगी? शत्रु ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। देवदत्त ने कहा मैं कहूँगा जो करूँगी। बोला मैं करूँगा। देवदत्त ने कहा अपना पिता को अरेस्ट कर लो। उनके कहने से मंत्री संतरी को बहुत संस्तों जो बांट रही थी उनको हथकड़ी लगा दिया। हथकड़ी लगा को राजमहल रखे। उनकी राजमहल राज की टाउन बस स्टैंड के पास थी और अपना मंत्री संतरी को आदेश करने लगा मेरे पिता के लिए जेल बनवा डाले। राजा बिंबिसार ने भी सोचने लगा ओ अब मैं क्या करूं, ये लड़का मेरी दृष्टि निकल गया, चलो इसको बात मानना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा राजमहल में, शत्रु हमारे जेल बनवा ही जा रहे तो हमारे इसी का जेल होना चाहिए जहाँ से सुबह शाम हमारे लॉर्ड बुद्धा को दर्शन मिलता रहे। तो देखा जाए जो दाहिने साथ चोटी पहाड़ी देख रहे हैं जी, नीचे वाला वो गिद्धकूट पर्वत हुआ। अच्छा। वहाँ पे जाके भगवान बुद्ध ने शांति लिया करते थे सुबह शाम, इसीलिए यहाँ पर जेल बनवाए गए थे। इसी जेल में बंदी बना को देवदत्त की कहने से खाना पीना बंद कर दिया। बहुत क्रश को बात उसको कहने लगा, कोई व्यक्ति मिलने के नहीं आएगा। तो इसके पीछे का काफ़ी एक बहुत ही लंबा इतिहास है और अंकल ने बहुत ही अच्छे से बताया। तो चलिए अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बारीकी से जो इतिहास बताया उसके लिए। और अभी राजगीर को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, राजगीर की और सब भी जगहों को मैं देखूँगा और राजगीर की ये जो सफ़र है वो जारी रहेगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।